आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर गया है। अब उन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी, उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों का हिस्सा हैं और उन्होंने उस हिस्से को बहुत दर्द दिया है, इसलिए अब न्याय होने वाला है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ और मुझे यह संदेश पसंद भी है। मेरे बच्चों, माता रानी आपसे क्या कहना चाह रही है कि प्रतिबद्धता हो सकता है कि माता रानी ने किसी की परीक्षा ली हो, या फिर यह भी संभव है कि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, आपका टेस्ट ले लिया गया है, आपकी प्रतिबद्धता का परीक्षण किया गया है। आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, आपको अपने पास मौजूद ज्ञान को लोगों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे इसका लाभ उठा सके, इन्हें कुछ लाभ मिल सकता है। आपको जाल ऊर्जा में रखा गया है, आप पर किसी प्रकार का जादू टोना हुआ है, आपको किसी प्रकार के जादू टोने के जाल में फंसा कर रखा गया है, कुछ ऊर्जा हेरफेर किया गया है, जिसके कारण आप पूरी तरह से फंस गए महसूस करते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा था मानो आप किसी अंधेरे कमरे में बंद हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया जा रहा था, माता रानी आपका मार्गदर्शन कर रही है, वह आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपकी प्रतिबद्धता का परीक्षण किया गया है, चाहे वह आपके साथी के प्रति हो, चाहे वह आपके परिवार के प्रति हो, चाहे वह आपके जीवन के प्रति हो। आपकी प्रतिबद्धता का परीक्षण किया गया है गए और आप उस परीक्षा में सफल हो गए हैं। यहाँ माता रानी जानती है कि आपको उन पर अटूट विश्वास है, इसीलिए माता रानी भी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपको यह बात बताना चाहती है, वह आपको इन बातों से अवगत करा रहे हैं, या फिर आप पर कितना भी जादू टोना किया जाए, आपको कितना भी निशाना बनाया जाए, माता रानी आपका मार्गदर्शन करेगी ही। माता रानी कह रही है कि दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। लोगों के कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, चीजें जो आपको बनाती हैं। आपको इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि आपको इस तथ्य से अवगत कराया जा रहा है कि आप बहुत मूल्यवान हैं, बहुत मूल्यवान है। हो सकता है कि आप अपना महत्व नहीं जानते हो सकता है कि आप अपने मूल्य से अवगत ना हो, या हो सकता है कि आप अपने बारे में जागरूक ना हो। महत्व, आप कितने मूल्यवान हैं, आपको ऐसे जाल में रखा गया है कि आप अपना महत्व भूलकर चुप हो जाते हैं और अकेले रोते हैं, बहुत रोते हैं। अकेले में आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं है, नहीं कोई नहीं समझ सकता। लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, आपके साथ जो भी गलत किया है, आपको फंसाया गया है, आपको ऊर्जा के हेरफेर में डाल दिया गया है, आपकी ऊर्जा को प्रभावित किया गया है, आपको परेशान किया गया है, आपको फंसाया गया है, उन लोगों द्वारा परेशान किया गया है जिन्होंने अभी आपके साथ ऐसा किया है। उन्होंने ऐसा किया, वे लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें वही चीजें झेलनी पड़ रही हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की थी। न्याय हो रहा है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, कोई आपका विरोध करना चाहता है और आपकी आय बढ़ने वाली है। अचानक आप देखेंगे कि आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। आप जिस भी चीज के लिए माता रानी को धन्यवाद देना चाहते हैं, कमेंट में लिखें कि आपके आसपास देवीय ऊर्जा है, वह आपको जागरूक करना चाहती है कि वह आपके आसपास है और वह आपकी मदद कर सकती है। हर पल आप अनेक परिवर्तनों से गुजर रहे हैं,
एक के बाद एक परिवर्तन आ रहे हैं। आपके जीवन में कई बदलाव हो रहे हैं। आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। आपके पास बड़ी मात्रा में पैसा आने वाला है। आपके धन में अचानक वृद्धि होगी। आपकी आय में अचानक वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु हैं। आप उन लोगों के प्रति भी दयालु हैं जो आपके प्रति दुर्व्यवहार करते हैं और जो आपके प्रति बहुत असभ्य हैं। आप उन पर भी मेहरबान हैं और आपका साथी या निश्चित रूप से आप और आपका साथी दोनों जुड़वा लगते हैं। यहाँ हम बिना शर्त प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के कई जन्म हो चुके हैं। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में मिल चुके हैं। आप हर जन्म में एक दूसरे से मिले हैं और हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के साथी रहे हैं, जीवन साथी रहे हैं। आपने कई जन्म लिए हैं। आप दोनों बहुत दयालु हैं, बहुत प्यार करने वाली आत्माएं हैं। बहुत पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा और कोई नहीं है आपके बारे में पागल हूँ। कोई आपका दीवाना है, वह आपसे यह कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसे आपके लिए ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत से लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपको बहुत स्वीकार करते हैं, लेकिन आपसे नफरत करने वालों को चक्कर आ रहा है, उन्हें चक्कर आ रहा है। आपका सिर सचमुच घूम रहा है। आपके सिर ने आप पर जो भी प्रभाव डाला है और आपको एक अंधेरे कमरे में फंसाए रखने की कोशिश की, लेकिन इन सब का उल्टा असर हुआ है। आपको इन बातों से अवगत कराया जा रहा है कि जो काला जादू किया गया है वह वापस आ जाएगा। एकमात्र चीज जो हमला करने वाली है वह आपके सिर है। यह चीज केवल उन्हें प्रभावित करने वाली है। नकारात्मकता उल्टा असर करने वाली है। आपके सिर सचमुच चक्कर आने वाले हैं, बहुत चक्कर आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपका भविष्य निर्धारित किया जा सकता है। ज्योतिषी के माध्यम से पता लगाया जा रहा है आपका भविष्य में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या लिखा है। क्या किसी को आपकी मदद की जरूरत है? क्या किसी को पता है कि आप बहुत दयालु हैं और उन्हें आपकी मदद की जरूरत है? हो सकता है कि जो भी व्यक्ति आपके बारे में जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास गया हो, ज्योतिषी ने उसे यह बातें बताई हो कि आप प्रसिद्ध होने के लिए बने हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं, बहुत बड़ी सफलता। यह बात आपके लिए तय की गई है। यह बात आपको बताई गई है। यह बात उन लोगों को बताई गई है जो आपके बारे में जानने के लिए ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं। उन्हें इन बातों से अवगत कराया गया है। हो सकता है कि किसी ने आपको देखा हो सपने में, किसी ने आपको सपने में देखा है। मैं देखता हूँ कोई आपका दीवाना है या किसी को आपकी आदत है, किसी को बहुत पागलपन की आदत है। कोई आपका दीवाना है या कोई आपका दीवाना है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, आपका सच्चा प्यार जरूर यहाँ है। आपका पार्टनर है, बहुत दीवानी है तेरी, जिससे तू प्यार करती है। उन्हें आपकी लत लग गई है। आप जिस जगह रहते हैं, आपकी हैसियत उस जगह से बड़ी हो गई है। तो आपको बताया जा रहा है कि हो सकता है कि नए भविष्य में आप अपने लिए नया घर खरीद ले, या हो सकता है कि आप नया घर बनाएं, तो वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। आप हमें बहुत प्यारे हैं। आपका पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं वह आपसे बहुत प्यार करता है। किसी को लगा कि आप उनका पीछा करेंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आपने उन्हें घास नहीं डाली। शाब्दिक समृद्धि आपकी ओर आने वाली है। आपका जीवन हर तरह से समृद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके पास जो प्रचुरता है वह आपकी ओर आने वाली है। संवाद करें,
आपसे संवाद करने के लिए कहा जा रहा है। अब अपने प्रियजन से संवाद करें। लेकिन कुछ यदि नकारात्मकता के कारण आप दोनों स्पष्ट रूप से संवाद नहीं कर पा रहे हैं या संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से संवाद करने के लिए कहा जा रहा है। और कोई आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप इस साल मुझसे शादी करेंगे? कोई जीवन भर आपके साथ रहना चाहता है, वह आपके साथ रहना चाहता है। आप केवल अपने साथ अपने जीवन की कल्पना करते हैं। आप हमें बहुत रचनात्मक ऊर्जा है। जब तुम दूर हो तो अधूरापन लगता है, या फिर जब आप और आपका पार्टनर अलग हो गए तो आपने झगड़ा कर लिया। झगड़े हो रहे थे, आपकी प्रतिबद्धता का परीक्षण हो रहा था, इसलिए आप दोनों अधूरे महसूस कर रहे थे। आप अधूरा महसूस कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। क्या यह या वह व्यक्ति या महिला पुरुष है, यह कोई भी हो सकता है, जो आपके जीवन में आग लगाने के लिए जादू टोने का काम करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को दंड मिलेगा। यहाँ माता रानी का संदेश आ रहा है कि इस व्यक्ति को दंड मिलेगा जो आपके जीवन में जादू टोना कर रहा है या कर रहा है, उसे दंड मिलेगा। आपको न्याय मिलेगा। या डॉक्टर के बारे में कुछ है, या कोई अस्वस्थ महसूस कर रहा है, कोई बीमार है, आपने असुरक्षा को अलविदा कह दिया है। अब आप असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आपके साथी के प्रति आपकी असुरक्षा कम हो गई है और आप पहले जितना असुरक्षित हुआ करते थे, आपकी ऊर्जा में हेरफेर किया गया था, जिसके कारण आप असुरक्षित महसूस करते थे। यदि आपका पार्टनर आपके लिए असुरक्षित था तो इन असुरक्षाओं पर काबू पा लिया गया है। माता रानी ने आपके जीवन से असुरक्षाओं को पूरी तरह से दूर कर दिया है और किसी ने किसी को चोट पहुंचाई है, आपने अपने साथी को चोट पहुंचाई है। अगर आपको ठेस पहुंचती है या आपका पार्टनर आपको ठेस पहुंचाता है, तो आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहते हैं और आप दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहते हैं और आप किसी को प्रेरित करते हैं। आप हमें बहुत प्रेरणादायक ऊर्जा है। आप लोगों के मुखौटे हटा देते हैं। कौन है झूठे मुखौटे हैं, और यह तब सामने आते हैं जब कोई आपसे सॉरी बोल रहा होता है, चाहे उसने आपको दुख पहुंचाया हो या आपने उसे दुख पहुंचाया हो। तो यहाँ एक तरह की माफी हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। दोनों आप एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। क्या आपको उस व्यक्ति की याद आती है जिसने आपके साथ कोई गंदा अपराध किया है? उसके बाल लाल रंग के हो सकते हैं, हो सकता है कि उसने अपने बाल रंगे हो, उसका रंग थोड़ा गेहुआ है। यह व्यक्ति आपका नफरत करने वाला और दुश्मन है। वह तनाव में है, वह बहुत परेशान है, वह बहुत तनाव महसूस कर रहा है। माता रानी चाहती है कि आप कहें कि मैंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है आपके अंदर देवीय शक्तियां निवास करती हैं और साथ ही आप एक ईश्वरीय अंश है, इसलिए आपको चुना गया है। इसीलिए आपका जीवन है, कई तरह की परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस मैसेज को लाइक करें। जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपसे नफरत करता है, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। यह लोग सत्य को स्वीकार करने से दूर भागते हैं। ऐसे लोग सच्चाई से क्यों भागते हैं? वे सच्चाई से क्यों भागते? जब कोई भी व्यक्ति स्वयं कंजूस की ऊर्जा में रहता है तो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देना और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं।
किसी की भी किसी भी हद तक बुराई करना उसे किसी भी स्तर पर ले जाना है। इसका मतलब है कि उनमें असभ्य होने या किसी भी स्तर पर नीच होने का कोई स्तर नहीं है। वे अपनी नीचता की सीमा तब पार कर जाते हैं जब कोई व्यक्ति मैसर की ऊर्जा में होता है। आपके यह जितने भी टोप और शत्रु हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ। राहु यानी ससुराल पक्ष यहाँ बहुत उच्च ऊर्जा आ रही है। यहाँ आपके ससुराल के कुछ लोग हैं, क्योंकि जो हमारी कुंडली में है, मुझ में राहु है। राहु हमारे ससुराल का कारक है, तो यहाँ मेजा की ऊर्जा है, भ्रम है। यह बहुत ही भ्रमित मन स्थिति में रहते हैं। इन्हें खुद ही किसी बात को लेकर स्पष्टता नहीं होती। देखिए, हमारे पास जो है हम वही हैं। यदि आप इसे लोगों को देते हैं तो उनमें भ्रम है, उनमें नकारात्मकता है, तो उनके पास आत्म जागरूकता है। और जब किसी के पास आत्म जागरूकता नहीं है और आत्मज्ञान नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति बहुत हद तक उस कगार पर है, वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ऊंचा है। वह अपने अहंकार को इतना पोषित करता है, चाहे उसके सामने कुछ भी आए, वह सब कुछ कुचलकर आगे बढ़ता रहता है। ऐसा तब होता है जब लोग मीज़ की शक्ति के अधीन होते हैं, और उस दौरान जब अहंकार के कारण गलत काम करेंगे, तरह तरह के काम करेंगे, तो कुछ गलत काम भी होंगे, कुछ असभ्य काम भी होंगे, ऐसी बातें होंगी। ऐसा घटित होना जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। तब ज्यादा बेइज्जती करते हैं जब कोई सामने से आईना दिखा देगा कि देखो तुमने यह किया और यह भी किया, तो ऐसे लोग उन चीजों और आईने को देखना पसंद नहीं करते, भागते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं। वे उन परिस्थितियों से दूर भागना शुरू करें जब कोई व्यक्ति असभ्य तरीके से बहुत गलत काम करता है। जब कोई ऐसा करने लगता है तो वह सच्चाई से भागने लगता है। यदि आप ऐसे लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो यहाँ ऊर्जा यह है कि आपने शायद अपने दुश्मन को एक आईना दिखाया है और आपने उन्हें जो भी आईना दिखाया है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे अंदर कोई दोष नहीं है वह यानी वे अपने अंदर झांकना नहीं चाहते और उनमें चरम स्तर की कमियां हैं, उनके भीतर भ्रम है। हाँ, लेकिन मैं इस ऊर्जा को अपने अंदर नहीं देखना चाहता, मैं इस ऊर्जा को यहाँ महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वे जानते हैं कि तुम पर तुम्हारे परमेश्वर का आशीर्वाद है। ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे प्रक्षेपण किए हैं और यह दूर नहीं जाते, ये इन चीजों से दूर नहीं जाते। हर 15 दिन के बाद यह चीजें, ये अनुष्ठान नकारात्मक चीजें करते रहते हैं। आप जानते हैं, उन्हें यह सभी चीजें दूर हो जाती हैं। अलग बात यह है कि इनका आप पर कोई असर नहीं होता, और अगर होता भी है तो वह छोटा बड़ा सिर्फ कहने के लिए होता है। लेकिन आपको पता चल जाता है कि अब आपके मन में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अजीब सी घबराहट होती है, मैं आपको संकेत लक्षण बताता हूँ। जब आपके ऊपर नकारात्मकता का साया पड़ रहा हो, जब आपको बिना वजह रोने का मन हो रहा हो, जब आपके ऊपर नकारात्मकता का साया पड़ रहा हो, तब आप अपने अंदर देखेंगे आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। उस समय आपके ऊपर नकारात्मक प्रक्षेपण हो रहे होंगे और आप यह भी जाते होंगे कि हमारे सभी कार्य बेकार हैं, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन वे दूर नहीं जाते हैं। समाचार, कुछ लोग अपने घृणित कार्यों के कारण अलगाव में जा रहे हैं। एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड मूवमेंट टू मूवमेंट में
आपको धीरे धीरे अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।